स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। लास्ट क्लास में हमने sp हाइब्रिडाइजेशन के बारे में पढ़ा था कि sp हाइब्रिडाइजेशन में एक s और एक p ऑर्बिटल इसमें पार्टिसिपेट करता है। आज की क्लास में हम sp2 हाइब्रिडाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। sp2 हाइब्रिडाइजेशन कैसे होता है? sp2 हाइब्रिडाइजेशन में एक s और दो p कक्षक इसमें हाइब्रिडाइज्ड होकर sp2 हाइब्रिडाइजेशन करते हैं। sp2 हाइब्रिडाइजेशन दो तरह का होता है, एक ab3 प्रकार का और दूसरा ab2l टाइप का। ab3 टाइप में जो हमारा सेंट्रल एटम A होता है, जो कि 3 सिग्मा बॉन्ड्स के थ्रू 3 B एटम से जुड़ा होता है। इसका हम एग्जाम्पल ले सकते हैं जैसे BX3। दूसरा हमारा टाइप होता है ab2l। ab2l में A सेंट्रल एटम 2 सिग्मा बंध और एक लॉन पेयर के थ्रू अपनी शेप का फॉर्मेशन करता है, उसे हम ab2l टाइप कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है SnCl2, PbCl2 एट्सेट्रा। अब सबसे पहले हम लेते हैं ab3 टाइप का sp2 हाइब्रिडाइजेशन। इस टाइप के हाइब्रिडाइजेशन में सेंट्रल एटम जो है वो 3 एटम के साथ तीनों ही सिग्मा बॉन्ड के थ्रू जुड़ा हुआ होता है। इसको समझने के लिए हम BF3 का एग्जाम्पल लेते हैं। BH3, BF3 ये सभी एक ही प्रकार से sp2 हाइब्रिडाइजेशन को शो करेंगे। BF3 मॉलिक्यूल में हम देखते हैं कि sp2 हाइब्रिडाइजेशन किस तरह से होता है। BF3 में बोरोन एटम सेंट्रल एटम होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2, 2p1 होता है। अब इसमें एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है और 2s2 में 2 पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। बोरोन के चारों तरफ 3 फ्लोरीन एटम होते हैं, अतः उसे फॉर्मेशन के लिए 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होती है। इसके लिए वो अपने 2s से पेयर्ड इलेक्ट्रॉन को ग्राउंड स्टेट से हायर स्टेट में भेज देता है, जिससे इसके तीनों इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड हो जाते हैं। अब जब ये 3 इलेक्ट्रॉन इसमें अनपेयर्ड हो जाते हैं तो ये तीनों इलेक्ट्रॉन अलग अलग एनर्जी लेवल में हैं, जैसा कि हम इस डायग्राम में देख रहे हैं कि एक इलेक्ट्रॉन 2s में और 2 इलेक्ट्रॉन 2p ऑर्बिटल में होते हैं। इनका शेप और इनका एनर्जी लेवल अलग अलग होता है कि ये तीनों ऑर्बिटल, जिसमें कि 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, हाइब्रिडाइज्ड होकर सेम एनर्जी लेवल के न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन करते हैं, जिन्हें हम sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कहते हैं। जैसा हम इस डायग्राम में देख रहे हैं कि इसमें 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनते हैं। अब ये जो 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स sp2 बने हैं, इनमें एक एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता है। ये अयुग्मित इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन के लास्ट एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के साथ शेयरिंग करते हैं। फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 2s2, 2p2, 2px2, 2py2 और 2pz1। तो इसके लास्ट ऑर्बिटल में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है। इसे भी बॉन्डिंग के लिए एक इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है, अतः यह बोरोन के 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के साथ फ्लोरीन के 3 spz ऑर्बिटल ओवरलैपिंग करते हैं और दोनों अपने एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करके बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। जैसा कि हम इस डायग्राम में देख रहे हैं कि बोरोन के 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स फ्लोरीन के p2pz ऑर्बिटल्स के साथ कोवैलेंट बॉन्डिंग कर रहे हैं और वहाँ पर इनके एक एक इलेक्ट्रॉन की दोनों की शेयरिंग हो रही है। ये जो यहाँ पर ओवरलैपिंग होती है, ये sp2p ओवरलैपिंग कहलाती है और इसमें सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। sp2 हाइब्रिडाइजेशन में BF3 मॉलिक्यूल में ट्राइगोनल शेप बनता है। त्रिभुजाकार इसमें इसकी शेप होती है और इनके बीच में जो बॉन्ड एंगल होता है वो 120 डिग्री होता है। इस तरह से इसमें तीनों सिग्मा बॉन्ड होते हैं और इसकी शेप जो है वो रेगुलर सिमेट्री जैसी होती है। अब हम इसका नेक्स्ट टाइप देखते हैं
AB2L टाइप का sp2 हाइब्रिडाइजेशन। इसमें 2 सिग्मा बॉन्ड होते हैं और एक इसमें लॉन पेयर होता है जो कि इसकी शेप को डिस्टोरेटेड कर देता है। लॉन पेयर की प्रेजेंस की वजह से उसके रेगुलर सिमेट्री में डिस्टोरेशन आ जाता है और इसका शेप भी बदल जाता है। इसका हम एग्जांपल लेते हैं SnCl2। Sn जो हमारा सेंट्रल एटम है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है Sn का Kr4d10 5s2 5p2। तो हम देखते हैं कि इसके पास 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं 5p2। ये दोनों अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 Cl एटम के साथ शेयरिंग कर सकते हैं। 5s के जो एक पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है वो शेयरिंग नहीं करता है, क्योंकि वो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेंगे। तो 5s का एक ऑर्बिटल और 5p के 2 ऑर्बिटल, इस डायग्राम में देखिए 5s का एक ऑर्बिटल और 5p के 2 ऑर्बिटल आपस में हाइब्रिडाइज्ड होकर 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन करते हैं। और जिसमें कि एक ऑर्बिटल में एक पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है और बाकी 2 में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये हमारे सेंट्रल एटम का हुआ। अब इसका सराउंडिंग एटम जो Cl होता है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 3s2 3px2 3py2 और 3pz1। तो इसके लास्ट 3pz में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है जो कि Sn के एक sp2 ऑर्बिटल में, जिसमें कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, उनके साथ ओवरलैपिंग करता है। तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड होते हैं Sn के पास। तो दोनों sp2 ऑर्बिटल में एक एक Cl एटम अपने एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करके बॉन्ड फॉर्मेशन करता है और एक sp2 ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो एज इट इज़ प्रेजेंट रहता है, जो कि हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट तो करता है परंतु बॉन्ड फॉर्मेशन में उसका कोई भी रोल नहीं होता है, इसीलिए उसे हम लॉन पेयर कहते हैं। इसका मतलब SnCl2 में 2 बॉन्ड पेयर और एक लॉन पेयर बनता है और इसीलिए इसमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है। इसमें Sn के sp2 ऑर्बिटल में और Cl के बीच में sp2p टाइप की ओवरलैपिंग होती है और सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। इनका बॉन्ड एंगल रेगुलर 120 डिग्री से थोड़ा सा कम हो जाता है, क्योंकि इसमें लॉन पेयर आने की वजह से रिपल्शन बढ़ने लग जाता है। तो ये इसकी जो शेप है वो ट्राइगोनल ना होकर वी शेप हो जाती है, या हम इसे एंगुलर शेप भी कह सकते हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि इसके पास 2 बॉन्ड पेयर और एक लॉन पेयर होता है, जो कि इसके शेप में डिस्टोरेशन को शो करता है। नेक्स्ट हमारा हाइब्रिडाइजेशन है sp3 हाइब्रिडाइजेशन। sp3 हाइब्रिडाइजेशन में एक s ऑर्बिटल और 3 p ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज्ड होकर sp3 हाइब्रिडाइजेशन का फॉर्मेशन करते हैं। sp3 हाइब्रिडाइजेशन 4 तरह का होता है: ab4 टाइप, ab3l टाइप, ab2l2 टाइप और ab l3 टाइप। ab4 में चारों बॉन्ड पेयर होते हैं, फिर एक लॉन पेयर होता है। ab2l2 में 2 लॉन पेयर और 2 बॉन्ड पेयर होते हैं, और जो फोर्थ है हमारा abl3 टाइप, उसमें एक बॉन्ड पेयर और 3 लॉन पेयर होते हैं। इसके आगे हम नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे।